जरा एक पल के लिए ठहरिए और खुद से एक बहुत ही सच्चा और व्यावहारिक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नया बिजनेस शुरू करने या किसी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए क्या सचमुच लाखों रुपए खर्च करके एमबीए की डिग्री लेना ही एकमात्र रास्ता है? या फिर बिजनेस के कुछ ऐसे बुनियादी नियम हैं जिन्हें अगर कोई भी आम इंसान समझ ले तो वो किसी भी बड़े एमबीए ग्रेजुएट से 10 गुना बेहतर फैसले ले सकता है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिजनेस बहुत ही पेचीदा, भारी भरकम शब्दों और केवल बड़े बड़े डिग्रीधारियों का खेल है। लेकिन जोश कॉफमैन अपनी सालों की रिसर्च और सैकड़ों बिजनेस किताबों के निचोड़ के बाद एक बहुत ही क्रांतिकारी सच हमारे सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि पूरी दुनिया का हर बिजनेस, चाहे वो एक छोटी सी चाय की दुकान हो या फिर ट्रिलियन डॉलर की एप्पल या अमेजन जैसी कंपनी, केवल और केवल 5 बुनियादी स्तंभों पर ही टिका होता है। अगर आप इन 5 बुनियादी सिद्धांतों को और इंसानी दिमाग के व्यवहार को समझ लेते हैं तो आप बिजनेस की दुनिया के सिकंदर बन सकते हैं। आज की इस विशेष ऑडियो बुक समरी में हम बिना किसी बोरिंग हेडिंग के, बिना किसी फालतू बनावट के, सीधे इस किताब के उन बेहद व्यावहारिक, इंसानी और बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में डूब जाएंगे जो आपको एक बेहद सफल और दूरदर्शी बिजनेसमैन बना देंगे। लेखक जोश कॉफमैन अपनी किताब की शुरुआत में बिजनेस एजुकेशन की एक बहुत ही चौंकाने वाली और कड़वी सच्चाई हमारे सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि कैसे दुनिया भर के टॉप बिजनेस स्कूलों में छात्र लाखों रुपए का कर्ज लेकर एमबीए की डिग्री लेने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें असल बिजनेस चलाने के व्यावहारिक तरीकों के बजाय केवल पुराने केस स्टडीज, भारी भरकम शब्दजाल और सैद्धांतिक बातें सिखाई जाती हैं। लेखक खुद फॉर्च्यून 500 कंपनी में काम कर चुके हैं और उन्होंने महसूस किया कि जो बातें एमबीए क्लासरूम में सिखाई जाती हैं, उनमें से ज्यादातर बातें असली दुनिया के मैदान में पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। जोश कॉफमैन कहते हैं कि बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिजनेस केवल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए आप दूसरों की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, उनके लिए मूल्य यानी वैल्यू पैदा करते हैं और उसके बदले में सही कीमत हासिल करते हैं। अगर आप किसी महंगे स्कूल की फीस भरने के बजाय बिजनेस के इन बुनियादी सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना सीख जाएं, तो आपको किसी कागज की डिग्री की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से पुस्तक हमें बिजनेस के सबसे पहले और सबसे मजबूत स्तंभ की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक वैल्यू क्रिएशन यानी मूल्य का निर्माण, वैल्यू क्रिएशन कहते हैं। जोश कॉफमैन समझाते हैं कि कोई भी बिजनेस तब तक वजूद में आ ही नहीं सकता जब तक वो किसी इंसान की किसी जरूरत या समस्या का समाधान न कर रहा हो। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को खरीदने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते। लोग केवल अपनी समस्याओं को सुलझाने और अपनी जिंदगी को आसान बनाने में रुचि रखते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट किसी की बहुत बड़ी परेशानी को हल कर रहा है, उसकी किसी इच्छा को पूरा कर रहा है या उसका समय और पैसा बचा रहा है, तो लोग खुशी खुशी अपनी जेब से पैसा निकालकर आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेखक बताते हैं कि वैल्यू क्रिएशन की शुरुआत हमेशा इस सवाल से होती है कि मैं दूसरों की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। इसके बाद पुस्तक हमें इंसानी जरूरतों के उन 5 बुनियादी चालकों से जोड़ती है जिनके बिना कोई भी वैल्यू नहीं बनाई जा सकती। लेखक बताते हैं कि हर एक इंसान मुख्य रूप से 5 चीजों से संचालित होता है। पहला, कुछ हासिल करने या जमा करने की इच्छा, ड्राइव टू एक्वायर, जैसे पैसा, सामान या पद। दूसरा, दूसरों से जुड़ने और प्यार पाने की इच्छा, ड्राइव टू बॉन्ड, जैसे रिश्ते, दोस्ती और समाज में पहचान। तीसरा, सीखने और जानने की इच्छा, ड्राइव टू लर्न, अपनी उत्सुकता को पूरा करना। चौथा, खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने की इच्छा, ड्राइव टू डिफेंड, सुरक्षा, बीमा और बचाव। और पांचवा, सुख और आनंद महसूस करने की इच्छा, ड्राइव टू फील, मनोरंजन, खेल और आराम। लेखक कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस आइडिया इंसानी मन की इन 5 बुनियादी इच्छाओं में से किसी एक या उससे ज्यादा इच्छाओं को सीधा निशाना बनाता है, तो आपके फेल होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। आगे बढ़ते हुए लेखक बिजनेस के दूसरे सबसे बड़े स्तंभ की तरफ हमें ले जाते हैं, जिसे वे मार्केटिंग यानी ध्यान आकर्षित करने की कला, मार्केटिंग कहते हैं। जोश कॉफमैन बताते हैं कि आपने कितना भी शानदार प्रोडक्ट क्यों ना बना लिया हो, अगर दुनिया को यह पता ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मौजूद भी है, तो आपका बिजनेस एक बंद कमरे में पड़े खजाने की तरह है जिसका कोई मोल नहीं। मार्केटिंग का मतलब केवल विज्ञापन चलाना या बैनर चिपकाना नहीं है। मार्केटिंग का असली मतलब है सही लोगों का ध्यान खींचना और उनके भीतर यह विश्वास जगाना कि आपका प्रोडक्ट उनकी समस्या का सबसे बेहतरीन समाधान है। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, बल्कि सबसे कीमती चीज इंसान का ध्यान यानी अटेंशन है। अगर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने में माहिर हो जाते हैं, तो आप अपने बिजनेस के आधे रास्ते को तय कर लेते हैं। लेखक अपनी किताब के इस बेहद व्यावहारिक और आंखें खोल देने वाले हिस्से में मार्केटिंग के बाद बिजनेस के तीसरे सबसे बड़े स्तंभ के बारे में बात करते हैं, जिसे वे सेल्स यानी सौदेबाजी और भरोसे की कला, सेल्स कहते हैं। जोश कॉफमैन बड़े ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल में उतर जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि कई लोग सेल्स शब्द से नफरत करते हैं या सोचते हैं कि किसी को सामान बेचना एक चालाकी भरा काम है। लेकिन लेखक इस धारणा को पूरी तरह तोड़ते हुए कहते हैं कि बिक्री कोई किसी के साथ किया जाने वाला धोखा नहीं है, बल्कि ये 2 लोगों के बीच विश्वास और पारस्परिक लाभ का एक पवित्र समझौता है।
लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मौजूद है और आप किसी ऐसे इंसान को वो प्रोडक्ट बेचते हैं जिसे उसकी सख्त जरूरत है, तो आप उस इंसान पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। सेल्स का सीधा सा नियम यह है कि जब सामने वाले इंसान को यह महसूस होता है कि आपके प्रोडक्ट से मिलने वाला फायदा उसकी जेब से जाने वाले पैसे की कीमत से बहुत ज्यादा है, तो वो तुरंत सौदा कर लेता है। लेखक समझाते हैं कि एक अच्छा सेल्समैन कभी भी अपने प्रोडक्ट की खूबियां नहीं गिनाता, बल्कि वो ग्राहक की जरूरतों और उसके दर्द को समझकर उसे ये दिखाता है कि ये प्रोडक्ट उसकी जिंदगी को कितना आसान और सुंदर बना देगा। यहाँ से पुस्तक हमें बिजनेस के चौथे स्तंभ की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक वैल्यू डिलीवरी यानी वादे को पूरा करना वैल्यू डिलीवरी कहते हैं। जोश कॉफमैन समझाते हैं कि किसी ग्राहक को केवल सामान बेच देना और उससे पैसे ले लेना ही बिजनेस का अंत नहीं है, बल्कि असली बिजनेस की शुरुआत तो वहीं से होती है। वैल्यू डिलीवरी का मतलब है कि आपने मार्केटिंग और सेल्स के दौरान ग्राहक से जो भी वादा किया था, आप उसे उस वादे से भी बेहतर अनुभव और गुणवत्ता के साथ पूरा करें। लेखक चेतावनी देते हैं कि अगर आपकी वैल्यू डिलीवरी खराब है, तो आपकी सारी मार्केटिंग और सेल्स का पैसा पानी में बह जाएगा, क्योंकि एक दुखी ग्राहक आपकी कंपनी की साख को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। लेकिन जब आप ग्राहक की उम्मीदों से बढ़कर काम करते हैं और उसे डिलाइट यानी असीम खुशी का अनुभव कराते हैं, तो वही ग्राहक आपका सबसे बड़ा प्रचारक बन जाता है। वो न केवल खुद बार बार आपके पास लौट कर आता है, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी आपके बिजनेस से जोड़ता है। लेखक कहते हैं कि लंबे समय तक टिकने वाले बिजनेस केवल और केवल बेहतरीन वैल्यू डिलीवरी के दम पर ही खड़े होते हैं। इसके बाद पुस्तक हमें बिजनेस के पांचवें और अंतिम स्तंभ से जोड़ती है, जिसे लेखक फाइनेंस यानी पैसों का सही गणित फाइनेंस कहते हैं। जोश कॉफमैन बताते हैं कि कई लोग फाइनेंस का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और गणितज्ञों का काम है। लेकिन लेखक साफ करते हैं कि बिजनेस में फाइनेंस का गणित बहुत ही सरल है। किसी भी बिजनेस को जिंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए केवल 3 चीजों की जरूरत होती है: राजस्व यानी रेवेन्यू, खर्च यानी एक्सपेंसेस और मुनाफा यानी प्रॉफिट। लेखक कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी के भीतर आने वाला पैसा बाहर जाने वाले पैसे से ज्यादा है, तो आपका बिजनेस बहुत मजबूत और सुरक्षित है। लेकिन अगर आपका खर्च आपकी कमाई से ज्यादा है, तो आप चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी क्रांति का दावा कर लें, आपका बिजनेस बहुत जल्द ठप हो जाएगा। लेखक समझाते हैं कि एक समझदार बिजनेसमैन हमेशा अपने प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो और अपनी लागत पर कड़ी नजर रखता है। जब आप अपने पैसों का सही प्रबंधन सीख जाते हैं, तो आप अपने बिजनेस को किसी भी आर्थिक मंदी या चुनौती के थपेड़ों से आसानी से बचाकर निकाल ले जाते हैं। लेखक अपनी किताब के इस बेहद व्यावहारिक और जीवन को बदलने वाले हिस्से में इंसानी व्यवहार और खुद को समझने के सबसे बड़े विज्ञान के बारे में बात करते हैं, जिसे वे खुद को समझना और इंसानी मनोविज्ञान, वर्किंग विद योरसेल्फ एंड वर्किंग विद अदर्स कहते हैं। जोश कॉफमैन बड़े ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल में उतर जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि दुनिया के किसी भी बिजनेस को चलाने वाला अंततः एक इंसान ही होता है, और वो इंसान आप खुद हैं। अगर आप अपने खुद के दिमाग की कार्यप्रणाली, अपनी सीमाओं, अपनी ऊर्जा के स्तर और अपने तनाव को प्रबंधित नहीं कर सकते, तो आप दुनिया के किसी भी बिजनेस को कभी नहीं चला पाएंगे। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि हमारा दिमाग हर समय काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इंसानी दिमाग को उच्च प्रदर्शन देने के लिए काम और आराम के संतुलन की सख्त जरूरत होती है। कॉफमैन बताते हैं कि जब आप खुद पर हद से ज्यादा दबाव डालते हैं, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से पंगु हो जाती है। इसके अलावा जब आप दूसरों के साथ काम करते हैं, चाहे वे आपके कर्मचारी हों, आपके पार्टनर हों या आपके सप्लायर हों, तो आपको ये समझना होगा कि हर इंसान अपनी व्यक्तिगत प्रेरणाओं, डरों और इच्छाओं से संचालित होता है। एक सफल बिजनेसमैन वो नहीं है जो दूसरों पर हुक्म चलाता है, बल्कि वो है जो लोगों के भीतर छिपी क्षमता को पहचान कर उन्हें एक साझी मंजिल की तरफ प्रेरित करना जानता है। यहाँ से पुस्तक हमें बिजनेस सिस्टम्स और प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के कड़े सिद्धांत की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक प्रणालियों की समझ और उनका संचालन, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग सिस्टम्स कहते हैं। जोश कॉफमैन समझाते हैं कि दुनिया का हर बिजनेस जटिल प्रणालियों और प्रक्रियाओं का एक समूह होता है। अगर आपका बिजनेस केवल आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति पर ही निर्भर है, यानी अगर आपके एक दिन छुट्टी पर जाने से काम ठप हो जाता है, तो आप एक बिजनेस नहीं चला रहे हैं, बल्कि आपने केवल अपने लिए एक बहुत ही थका देने वाली नौकरी पैदा कर ली है। लेखक कहते हैं कि एक सच्चा और टिकाऊ बिजनेस वो है जिसे स्वचालित प्रणालियों यानी ऑटोमेटेड सिस्टम्स के जरिए चलाया जाए। आपको अपने बिजनेस के हर एक छोटे काम, उत्पादन से लेकर मार्केटिंग, सेल्स और ग्राहक सेवा तक की एक ऐसी स्पष्ट प्रणाली तैयार करनी होगी जिसे कोई भी सामान्य इंसान आसानी से चला सके। जब आप अपने काम को प्रणालियों में बदल देते हैं, तो आपका बिजनेस आपके बिना भी 24 घंटे लगातार बढ़ता रहता है। तब आपके पास नए आइडियाज पर काम करने और अपने जीवन का आनंद लेने के लिए असीम समय और स्वतंत्रता होती है। इसके बाद पुस्तक हमें बिजनेस में फैसले लेने की उन अचूक रणनीतियों से जोड़ती है, जिन्हें लेखक रणनीतिक निर्णय और विश्लेषण, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जोश कॉफमैन बताते हैं कि बिजनेस की दुनिया हर दिन अनिश्चितताओं और नए जोखिमों से भरी होती है। कई बार लोग अनिश्चितता के डर से कोई फैसला ही नहीं लेते,
लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि फैसला न लेना भी अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक फैसला होता है। लेखक हमें समझाते हैं कि जब भी आपको किसी बड़े रास्ते या रणनीति का चुनाव करना हो, तो हमेशा अपसाइड और डाउनसाइड का सही विश्लेषण कीजिए। खुद से पूछिए कि इस फैसले का सबसे बुरा से बुरा अंजाम क्या हो सकता है। अगर उस सबसे बुरे अंजाम को आप सह सकते हैं और उसके सफल होने पर मिलने वाला इनाम बहुत विशाल है, तो आपको बिना किसी हिचकिचाहट के वो कदम उठा लेना चाहिए। जब आप अपने बिजनेस के हर फैसले को डर के बजाय तर्कों, आंकड़ों और सही सिद्धांतों की कसौटी पर कसते हैं, तो सफलता आपके कदमों में आ गिरती है। लेखक जॉर्ज कॉफमैन अपनी इस ऐतिहासिक और मार्गदर्शक किताब के अंतिम और सबसे मर्मस्पर्शी हिस्से में उस परम सत्य को उजागर करते हैं, जिसे समझे बिना बिजनेस और जीवन का यह पूरा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। लेखक कहते हैं कि बिजनेस का अंतिम और सबसे बड़ा उद्देश्य केवल बैंक खाते में करोड़ों रुपए जमा करना या दुनिया को यह दिखाना नहीं है कि आप कितने सफल हैं। बिजनेस का असली और सच्चा उद्देश्य है आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की पूरी आजादी देना, आपको और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और इस धरती पर दूसरों की जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाना। लेखक साफ शब्दों में समझाते हैं कि जीवन में कभी भी उस परफेक्ट समय का इंतजार मत कीजिए जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, कोई बहुत बड़ा आइडिया आएगा या जब सारे जोखिम पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। वो परफेक्ट समय कभी नहीं आता। दुनिया के सबसे महान और सफल व्यवसायों की शुरुआत बहुत ही साधारण, छोटे और झिझक भरे कदमों से हुई थी। जो लोग केवल सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं और अपनी डिग्री या परिस्थितियों का बहाना बनाते हैं, वे हमेशा किनारे पर ही खड़े रह जाते हैं। लेकिन जो इंसान इस किताब में बताए गए इन बुनियादी 5 स्तंभों वैल्यू क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स, वैल्यू डिलीवरी और फाइनेंस को समझकर आज और इसी पल से एक छोटा सा व्यावहारिक कदम उठा लेता है, वही इंसान इस असली दुनिया के मैदान में अपनी सफलता की एक नई और अमर कहानी लिखता है। इस पूरी विश्व प्रसिद्ध किताब द पर्सनल एमबीए का जो सबसे बड़ा और अमूल्य निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि बिजनेस कोई कठिन, रहस्यमयी या किसी खास वर्ग के लोगों का खेल नहीं है। ये केवल इंसानी जरूरतों को समझने, उनके लिए मूल्य पैदा करने और एक ईमानदार प्रणाली तैयार करने की एक बेहद सुंदर कला है। अपने भीतर के डर को पूरी तरह से निकाल फेंकिए, किसी महंगी डिग्री या कागज के टुकड़े के पीछे भागना बंद कीजिए, अपने ज्ञान और कौशल पर भरोसा रखिए और आज ही से अपने सपनों के बिजनेस को हकीकत में बदलने की इस अद्भुत यात्रा पर निकल पड़िए। यह संपूर्ण द पर्सनल एमबीए मास्टर द आर्ट ऑफ बिजनेस 10th एनिवर्सरी एडिशन की डायरेक्ट, विस्तृत और आपकी सोच को बदलकर बिजनेस में ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाली बुक समरी बिना किसी फालतू बात के यहाँ पूरी तरह समाप्त होती है। हमारे साथ बिजनेस, सफलता और व्यावहारिक ज्ञान के इस अद्भुत तथा ऐतिहासिक सफर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक और शानदार और डायरेक्ट बुक समरी के साथ।